अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। क्या हाल चाल है आप सबके? कैसे हैं आप लोग? सब लोग अभी तक पहुंचे नहीं हैं। सिर्फ 19 लोग हैं आज। एनीवेज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सबको जो है ना टाइम पे आना चाहिए है और इस चीज का जो है ध्यान रखना चाहिए कि जो है टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। एनीवेज लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है लीड जनरेशन। गिव मी 2 minutes। आई एम बैक। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा लीड जनरेशन। लीड जनरेशन की तरफ जाने से पहले लेट मी डू वन थिंग कि काफी सारे नए लोग आए हुए हैं यहाँ पे और उन लोगों को थोड़ा सा जो है मैं वो दे देती हूँ, थोड़ा सा जो है रिकैप कर लेते हैं उनके लिए, ताकि जो नए पुराने हैं उनको रिकैप हो जाएगा और जो नए हैं उनके लिए इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है। व्हाट आर वी डूइंग एट द मोमेंट? We are working for Forever Living Company. Forever is a company. It's a USA based company. हम 44 years से all around the world हमारा जो है ना काम चल रहा है। 44 years से जो है हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं और हम लोग ना सिर्फ जो है ना प्रोडक्ट सेल करके कमीशन अर्न करते हैं, हम लोगों को हर प्रोडक्ट यानी कि जितने भी प्रोडक्ट हमारे हैं हर प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग को 30% कमीशन मिलता है इनिशियली। व्हाई आई एम सेइंग इनिशियली? क्योंकि अभी जब स्टार्ट करते हैं तो हम लोग का कमीशन 30% होता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रमोशन हिट करते जाते हैं आपका कमीशन बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसी जना सब लोग कोशिश में लगे रहते हैं कि जल्द से जल्द जना प्रमोशन हिट करें, जल्द से जल्द प्रमोशन हिट करें ताकि हम ज्यादा पैसे अर्न कर सकें। अब सपोज ये एलोवेरा जेल की बॉटल है, 104.46 रिटेल प्राइस है। ठीक है, इस रिटेल बॉटल इसकी बॉटल की प्राइस 104.46 है। अगर मैं इसके अंदर जो है लॉग इन आईडी डाल दूंगी अपना तो हमें जो है इसकी जो आपका जो कमीशन होगा उसकी कट कटा के जो प्राइस होगी वो मिलेगी। जैसे कि आई थिंक ये आपको मिलती है 75 76 इतनी की मिलेगी आपको। ठीक है। सॉरी, 73.46 की है। 73.46 की मिलती है असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को। ठीक है, सुपरवाइजर्स जो होते हैं उनको जो है 69 की मिल रही होती है। ठीक है, और जिस तरह की जो ना मतलब आपके लेवल बढ़ता जाता है, असिस्टेंट मैनेजर हो जाते हैं, मैनेजर हो जाते हैं, उस तरीके से प्राइसेस जो है इसकी कम होती जाती है आप लोगों के लिए, विच मीन्स कि आपको कमीशन ज्यादा मिल रहा है। ठीक है ना। अभी जो है अगर आपने कोई आपको ऑर्डर देता है तो 104 की जो है ये बॉटल है, रिटेल में आप सेल करेंगे। आप चाहें तो इसको जो है ना 200 की बेचें, चाहे 1000 की बेचें, ये आपका है पूरा का पूरा। कंपनी को जो पैसे चाहिए हैं वो जो है उतने चाहिए जितना आप जितने जितने की आपको मिल रही है कि 73 पॉइंट समथिंग की। ठीक है ना। कंपनी को वो चाहिए बस जो जिस प्राइस पे उन्होंने आपको दी है, उसके बाद जो है जो जितने का आप बेचते हैं वो आपका कमीशन होता है। बट हम यूजुअली जो रिटेल प्राइस होती है उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। प्लीज अगर आप लोगों को कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही है तो जरूर मुझसे पूछिएगा, अनम्यूट करके प्लीज सवाल कीजिएगा, खामोशी से मत बैठे रहिएगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझसे सवाल करेंगे, मुझे लगेगा कि जैसे कि आप लोगों की क्वायरीज को मैं आंसर कर रही हूँ। ठीक है ना। कहाँ थे हम लोग? रिटेलिंग का बता रही थी मैं आपको कि हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं। ठीक है ना, मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको थोड़ा सा कि ये हमारे प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है ना। अच्छा, हम कमाते हैं रिटेलिंग से, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। हम रिटेल करते हैं प्रोडक्ट। हम कमाते हैं रिक्रूटिंग से, विच मीन्स कि कोई अगर आपकी टीम को ज्वाइन करता है तो हम उससे अर्न करते हैं। तीसरा तरीका होता है अर्न करने का आपकी टीम से। जितने ज्यादा लोग आपकी टीम के अंदर होंगे उतना ज्यादा आप कमाते हैं उनकी इनकम से। लाइक अगर सपोज बिनेश की टीम में जब मैंने ज्वाइन किया था आज से 2.5 साल पहले की बात है, जब मैंने बिनेश की टीम ज्वाइन की थी तो बिनेश की टीम में हम लोग सिर्फ 300 400 लोग थे।
ठीक है ना। उस 300-400 में से विनेश कहती थी कि 100 लोग थे जो सही से काम करते थे। और आज की तादाद के अंदर विनेश की टीम के अंदर 3,500 लोग हैं। विद इन 4-2.5 years के अंदर जो है विनेश की टीम के अंदर 3,500 से ऊपर लोग आ चुके हैं। ठीक है ना। अब मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने इस ग्रुप को, इस बैच को स्टार्ट किया था जनवरी में तो मैंने समझो एक संदीला से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। संदीला के बाद हुबा, हुबा के बाद बुशरा, बुशरा के सॉरी उरूज से स्टार्ट किया, उरूज, उरूज के बाद जो है संदीला, संदीला के बाद जो है हुबा, ऐसा करते करते बुशरा, ऐसा करते करते माशाल्लाह माशाल्लाह लोग बढ़ते चले गए। लेकिन जब मैंने रिक्रूट किया लोगों को, तो उन लोगों ने भी आगे से लोगों को रिक्रूट किया, जैसे कि संदीला ने किया बुशरा ने किया, उसी तरीके से जो है हुबा ने किया। सब ने रिक्रूट करना शुरू किया। फिर जिन्होंने रिक्रूट किया उन्होंने आगे से रिक्रूट किया। अब क्या हो रहा है, 1 जनरेशन हुई मेरी, संदीला, बुशरा, हुबा, अरूज, ये फर्स्ट जनरेशन, महवेश, ये सब मेरी फर्स्ट जनरेशन। इसके बाद ये दूसरी जनरेशन कौन, संदीला, और सो ऑन। फिर संदीला के नीचे हिना, सो ऑन एंड सो ऑन। फिर उसके नीचे, हिना के नीचे मदीहा, सो ऑन, सना, सो ऑन। मदीहा के नीचे कौन, इस तरह से जनरेशन बाय जनरेशन चलता जा रहा है। इससे क्या होता है कि जितना आपकी टीम बड़ी होती है उतना आपको जो है कमीशन मिलता ज्यादा है। लाइक अगर मैं एज असिस्टेंट सुपरवाइजर बात करूं, तो एज असिस्टेंट सुपरवाइजर टीम लीडर बोनस इज 5%। ठीक है ना। 5 या इट्स 5%। तो अब असिस्टेंट सुपरवाइजर सपोज किसकी बात करें हम इस वक्त, सना अजीज जी, एलोवेरा जेल की बात कर रहे थे हम। मैं रिक्रूटिंग की बात कर रही थी कि सना अजीज जो है एज ए असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, बट सना अजीज के नीचे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है कि सना अजीज को अपनी टीम का जो है ना सारा बोनस जो है वो सना अजीज लेगी 5% के हिसाब से पर पर्सन। अब पर पर्सन लाइक कोमपल सना के नीचे है, ठीक है। एंड देन शी हैव डॉक्टर महवेश, देन शी हैव आई थिंक अस्मा। ये सब जो हैं जब ये लोग अर्न करेंगे तो उनकी हर अर्निंग के ऊपर सना को 5% कमीशन मिलता है। फिर सेम गोज फॉर हिना, सेम गोज फॉर संदीरा, सेम गोज मेरे पास। ठीक है ना। मतलब हर एक का बोनस जो है आपको मिलता है। तो हम कहाँ कहाँ से कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं रिटेलिंग से, हम कमा रहे हैं रिक्रूटिंग से, जब किसी को अपनी टीम में ज्वाइन करवाते हैं, हम कमा रहे हैं टीम बिल्डिंग से, कमा रहे हैं पर पर्सन 5% कमीशन के तौर पे। तो अगर आप जो है कोई एक रिटेल करती हैं, आपको एक बोतल के ऊपर, मैंने एग्जांपल दिया, एक बोतल के ऊपर 30% कमीशन मिलता है एज ए असिस्टेंट सुपरवाइजर। आप जो है रिटेलिंग करती हैं एज ए सुपरवाइजर तो आपको मिलता है 38% कमीशन मिलता है। ठीक है। आप 38% कमीशन के तौर पे आपको ये बोतल सस्ती मिलेगी, मतलब थोड़ी और कम मिलेगी। फिर अगर असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर आपको और सस्ती मिलती है, मैनेजर पे और सस्ती मिलती है, कमीशन बढ़ता चला जाता है इसके ऊपर। ठीक है ना। तो इसलिए जो है हमारा जो बेसिक जो काम है, फोकस जो हमारा बेसिक है वो है टीम ग्रो करना, रिक्रूटिंग करना, एंड आर 10% काम इज रिटेलिंग करना। ठीक है। लेकिन लेकिन अगर कोई रिटेलिंग कर रहा है और अच्छे से कर रहा है, वेल एंड गुड, कीप डूइंग इट। अच्छे से कर रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कोशिश करें साइड बाय साइड अपनी टीम भी ग्रो करते रहें, क्योंकि हम इस बिजनेस के अंदर सबसे अच्छी खूबी ये है कि हम ग्रो करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है ना। अगर आप ग्रो करते हैं तो आपके साथ मैं ग्रो करूंगी, मेरे साथ और दूसरे लोग ग्रो करेंगे। ठीक है ना। तो जो टीम चल रही होती है हम एक दूसरे के साथ ग्रो करते हैं। मैंने आज तक, मैं एक प्रोग्राम देख रही थी टीवी के ऊपर, उस टीवी के प्रोग्राम में था पॉलिटिक्स थे, ऑफिस पॉलिटिक्स थे, और इतने गंदे ऑफिस पॉलिटिक्स थे कि मैं सोच रही थी कि अगर मैं खुदा ना खास्ता उस जगह पे काम कर रही होती, मैं वाकई में मुझे तो मैं उस जगह को छोड़ चुकी होती, ठीक है, या फिर ये मैं सरवाइव नहीं कर पाती वहां पे।
और उतनी ऑफिस के ना, ऑफिस क्या, हर वर्क प्लेस के ना पॉलिटिक्स हो रहे होते हैं। लेकिन मैं बैठकर ये भी सोचने लगी साथ साथ कि माशाल्लाह हमारी टीम भी तो है ना। एक बंदा एक छोटी सी उसकी प्रमोशन की बात लिखो, या उसके बारे में कोई अच्छी सी तारीफ लिखो कि उस बंदे ने इतना प्रोडक्ट सेल कर लिया, या उसकी कोई भी खूबी के बारे में तारीफ अगर लिखी जाती है माशाल्लाह माशाल्लाह, तो पूरी टीम माशाल्लाह खड़ी हो जाती है उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। मैंने लिखा कि जो है मेरे पास एक लीड है, जिसको लीड वो चाहिए है, वो लीड मुझे किसी ने दी थी, किसी हमारी ही टीम से किसी ने दी कि आयशा ये लीड मैं यूज नहीं कर सकती हूँ, आप एक काम करें, या आप आगे लीड किसी को दे दें, किसी और का भला हो जाए। उसने मुझे ये नहीं बोला कि मुझे इन रिटर्न लीड चाहिए है। मैंने कहा नहीं, ये नाइंसाफी होगी अगर उसको लीड नहीं मिलती है। अल्लाह यार प्लीज माइक को म्यूट रखा करें, मेरा रिदम टूट जाता है। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि उसने मुझे ये नहीं कहा था कि मुझे लीड चाहिए, लेकिन मैंने आगे से ये शर्त रखी कि जिसको भी वो लीड चाहिए है, इंडियन लीड चाहिए है, आप मुझे एक पाकिस्तानी लीड या कोई भी लीड दे दे एक्सेप्ट इंडियन लीड के, मैं वो लीड के बदले में आपको मैं लीड देने को तैयार हूँ मैम। मैंने ये कहा था ताकि दोनों का फायदा हो, उसका जिसको मिल रही है लीड उसका भी फायदा हो, और जिसे दी है उसका भी फायदा हो, है ना। तो मतलब कहने का मतलब हमारी टीम में माशाल्लाह यूनिटी है, इस बिजनेस के अंदर यूनिटी है, ना सिर्फ हमारी टीम के अंदर, बाकी दूसरी टीम्स के अंदर भी यूनिटी है। कभी कभी होता है कि मतलब आप लोगों को लगता है आयशा इज वेरी रूड, आयशा इज अनकोऑपरेटिव, आयशा इज मे बी आप लोगों को लगता है कि जो है ना मतलब मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मतलब कुछ भी, वो इट हैपेंस इन अ यू नो हीट ऑफ मोमेंट में होता है। लेकिन उसके बाद जो क्या होता है, सबका जब गुस्सा ठंडा हो जाता है ना, तो सब लोग एक साथ वापस से हो जाते हैं, एक साथ वापस हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग सब एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। तो मैं बुरा नहीं मानती इस बात का, ठीक है, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं बुरा नहीं मानती। हाँ कभी कभी कुछ बातें होती हैं जो बुरी लग जाती हैं, थोड़ी सी बुरी लग जाती है, बट देन मेरा मेरा और बाकी हम सबका माशाल्लाह मोटिव क्या है कि हमें मूव ऑन करना है आगे, हमें पीछे लुक बैक नहीं करना। जब हम पीछे देखना शुरू करते हैं ना, हम वहां आकर ठहर जाते हैं। हमें ठहरना नहीं है, हमें बस चलते रहना है आगे। ठीक है, तो इसके साथ हम आगे स्टार्ट करते हैं लीड जनरेशन का। तो आप लोगों को अब तक की बात समझ में आ गई कि आपने किस तरह से अर्निंग करनी है। तीन तीन स्टेप से अर्न करने के। जब अगर कोई आकर लीड अगर आपसे पूछता है, कोई भी बंदा अगर आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू डू, सो व्हाट यू विल बी सेइंग, प्लीज आप जब मीटिंग में आया करें, या तो लिख लिया करें इन पॉइंट्स को, या फिर जो है स्क्रीनशॉट ले लिया करें। स्क्रीनशॉट लेने का फिलहाल तो कुछ नहीं है, अगर हो सके तो लिख लें, ज्यादा आपके लिए फायदा होगा इससे। सो व्हाट इफ समवन इज गोइंग टू आस्क मी व्हाट डू यू डू आयशा, सो आई विल टेल देम मैं काम करती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में। ठीक है, मैं अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जो कि 44 ईयर से काम कर रही है, मैं उनके साथ काम करती हूँ। क्या काम करती हो यार, हेल्थ एंड वेलनेस की कंपनी है। हेल्थ एंड वेलनेस के जो ना प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं, ठीक है ना, उस पे हमें जो ना 30% कमीशन मिलता है। कोई भी दुनिया का ऐसी कंपनी नहीं है, चाहे आप बैंक ले लें, चाहे आप कोई क्या कहते हैं रियल एस्टेट ले लें, ठीक है, आप चाहे कोई दूसरी कंपनी ले लें, ठीक है, कोई भी कंपनी आपको 2% या 5% से ज्यादा कमीशन देती ही नहीं है। आप रियल एस्टेट लेंगे, वो आपको बोलेंगे हम आपको 1.5% कमीशन देंगे, या मैक्सिमम 2% कमीशन देंगे। बैंक वाले अगर आप क्रेडिट कार्ड बेचने का बोल दें तो बोलेंगे हम 5% कमीशन दे देंगे, या अगर दिया तो 8% कमीशन होगा। मैं नहीं मानती इससे ज्यादा कोई कमीशन देता है हमें, ठीक है ना। ना बैंक वाले क्रेडिट कार्ड के बेचने पे आपको कुछ पैसे ज्यादा देंगे। आप किसी रिटेल स्टोर में चले जाएं कमीशन पे काम करने के लिए, वो भी आपको जो है बोलेंगे हम आपको 2% दे देंगे, 1% दे देंगे, कमीशन दे देंगे। लेकिन हमारे बिजनेस के अंदर आपको 30% कमीशन मिलता है इनिशियली, स्टार्टिंग में 30% मिलता है। ठीक है, तो मैं अर्न करती हूँ प्रोडक्ट सेल करके। ठीक है, प्रोडक्ट्स हमारे बड़े ही काम के होते हैं। हर घर में शैम्पू यूज होता है, हर घर में हनी यूज होता है, हर घर के अंदर जो हैंड वॉश यूज होता है,
सैनिटाइजर यूज होता है। यू वॉन्ट बिलीव, हमारे कंपनी जो है वो कपड़े धोने का जो साबुन होता है, क्या बोलते हैं उसको, लिक्विड सोप जो होता है, लिक्विड वो तक बेचती है। और यू वोंट बिलीव, मैंने बेचा है। मतलब मैंने खुद नहीं बेचा मैंने जिसको अपना शॉप लिंक दिया था कि मेरी शॉप लिंक से आप जो है ना प्रोडक्ट खरीद लें, उनको स्किन प्रोडक्ट चाहिए थे, वो सर्व करते करते जो है वो जो है ना उस पे पहुंच गई कपड़े धोने के साबुन में, उन्होंने कपड़े धोने का साबुन भी खरीद लिया। तो मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, एलोवेरा जेल हम लोग अपनी एज ए लाइफस्टाइल यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास जो है जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे 100%, 99.9% जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट्स हैं। वी आर नॉट सेलिंग हर्बल प्रोडक्ट्स, वी आर नॉट सेलिंग we are not selling herbal products, we are not selling allopathy products, we are not selling homeopathy products. हमारे प्रोडक्ट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट हैं। जैसे हम लोग खांसी होती है और हम बोलते हैं ना हमें टोटका चाहिए, किसका टोटका होता है? नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का टोटका होता है ना। जिंजर जिंजर नेचुरल, जिंजर का जूस जो होता है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट हो गया। ठीक है, हनी इज ए नेचुरल इंग्रेडिएंट। हनी और जिंजर को मिलाकर हम लोग पीते हैं ताकि हमारी खांसी सही हो जाए। उसी तरीके से हमारे सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट्स हैं। कि जितने भी, अब एलोवेरा जेल है, बेरी नेक्टर है, ये 100% एलोवेरा जेल से, जो एलोवेरा जेल से बना है। और जो है बेरी नेक्टर जो है वो उसके ना जो बेरीज जो यूज हो रहे हैं, बेरीज इंसान की किन किन बीमारियों को दूर कर सकता है, उससे जो है बेरीज और एलोवेरा से बेरी नेक्टर बना है। उसी तरीके से हमारे सप्लीमेंट्स हैं। हम फार्मेसी जाते हैं बच्चों के लिए, हम लोग उसकी मल्टीविटामिन्स लेते हैं बच्चों के लिए। हम लोग खुद कैल्शियम की गोलियां लेते हैं, मल्टीविटामिन्स हम औरतें खाती हैं। ठीक है ना। उसी तरीके से जो है विटामिन सी की गोलियां होती हैं, ऑब्जॉर्बेंस सी हो गया हमारे पास। ये सब चीजें हम लोग लेते हैं ना, नॉर्मली हम लोग अब इस्तेमाल करते हैं। वही सब चीजों की प्रोडक्ट्स है हमारे पास जो हम आगे सेल करेंगे। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम लोग क्या करते हैं हम लोग का जो है सबसे मेन चीज, यू हैव टू, मुझे जो पहली चीज बीनेश ने कही थी जब मैंने ज्वाइन किया था वो था, यू हैव टू लव योर बिजनेस, यू हैव टू लव योर प्रोडक्ट्स, देन ओनली यू आर गोइंग टू सक्सेसफुली रन योर बिजनेस। ये चीज उसने मुझे बोली थी उस वक्त। मैंने बोला था, मैं कहा ये क्या होता है लव योर प्रोडक्ट्स? बट आज मैं कहती हूँ हाँ वो सही कहा था उसने। क्योंकि जब हमें अपनी चीज बेचनी होती है, अपनी चीज बेचनी होती है, तो हमें उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अच्छाई दिखाई देती है। हम उसको बेचने के लिए जो है ना हर कुवत लगा लेते हैं, क्योंकि जो है ना हमें पता होता है ये हमारा प्रोडक्ट है। तो ये जो बिजनेस है ये आपका बिजनेस है। ये बिजनेस जो है मेरा नहीं है, ये बिजनेस मदीहा का नहीं है, ये बिजनेस जो है किसी का नहीं, ये आपका बिजनेस है। सो जितने भी लोग यहाँ पे रिक्रूट हुए हैं ये उन आपका खुद का बिजनेस है। और तो आपको अपने प्रोडक्ट से खुद प्यार करना है, आपको अपनी टीम को खुद ग्रो करना है। कोई भी कंपनी खड़ी होती है तो वो कंपनी का मालिक खड़ा होकर वो काम नहीं कर सकता, उसको अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए टीम चाहिए होती है। इसलिए हम लोग टीम ग्रो करते हैं अपनी। लोग बोलते हैं पिरामिड है, मुझे कहीं पिरामिड नहीं दिखाई देती, बिकॉज हर कंपनी में होता है मालिक हुआ ओनर, सीईओ, प्रेसिडेंट और मैनेजर, सीनियर मैनेजर, टीम लीडर, सुपरवाइजर, सब होते हैं। हर कंपनी में ये सब कुछ होता है। तो हम भी तो वो कर रहे हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर है, टीम लीडर, सुपरवाइजर है, टीम लीडर, उसके बाद ऊपर असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर। ये सब तो वही सेम चीज हुई ना जो किसी कंपनी में होता है। डिफरेंस है हमें ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं कंपैरेटिवली टू 9 to 5 जॉब। दैट्स द ओनली डिफरेंस। ठीक है ना। तो ये आप किसी प्रोस्पेक्ट से जब बात करते हैं तो आपने इस तरह से बात करनी है कि अगला बंदा आपकी बात सुन के कन्विंस होने में थोड़ा सा उसको लगे कि हाँ भाई। मैं जितने भी लोगों से जब ये बात करती हूँ इस तरह से, तो बंदा आधा कन्विंस हो जाता है, आधा क्या आधा ज्यादा कन्विंस हो जाता है। बस वो कहाँ पे रुक जाता है, दो चीजों से रुकता है। कि एक तो बोलता है इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरे पास, तो मैं उनको बोलती हूँ कोई बात नहीं, क्यों नहीं है इन्वेस्टमेंट? नहीं भाई नहीं अफोर्ड कर सकते ये सब कुछ। यार एक काम करें आप लोग, आप ना कमेटी डाल लें।
या तो कमेटी डाल लो या उधार ले लो। तो कोई बंदा बोलेगा नहीं मैं उधार नहीं ले सकता, मैं उधार नहीं हो सकता, तो ठीक है कमेटी डाल लो, 100 दिरहम की, 500 दिरहम की, 200 दिरहम की आप कमेटी डाल दें। 2-3 महीने के ना आप रिकवर कर लेंगे ना पैसे, तो आप ज्वाइन कर लेना। यकीन करें मुझे इस मंथ कई लोगों के मैसेज आए हैं कि आपके इस मशवरे के ऊपर हमने ये काम किया है, हम नेक्स्ट मंथ या उसके अगले महीने आ रहे हैं तैयार होकर। लोगों को क्योंकि मेरी बात करने से तो यकीन हो गया था, पैसों का इशू आया था, मैंने उनको सोल्यूशन बता दिया। फिर मैंने कहा वेल डन। मैं यही मुझे पता था कि आप जब आप ये कर सकती हैं तो सोचो बिजनेस तो इजी है आपके लिए करना यार। मैं तो हैरान हो गई हूँ आपकी माशाल्लाह माशाल्लाह मोटिवेशन देखकर। यू आर वेरी मोटिवेटेड। इस तरह से बात करनी है ताकि अगले का बंदा जो है ना मोरल जो है वो डाउन ना हो और वो आपके साथ आगे काम करने के लिए खड़ा हो जाए। ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपने लीड से बात कैसे करनी है, प्रोस्पेक्ट से बात कैसे करनी है। अब आप सोचिए प्रोस्पेक्ट आएगा कहाँ से, लीड आएगा कहाँ से। सबसे पहले जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपका सबसे पहला जो लीड होता है ना, वो आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके बहन भाई, आपकी फैमिली, ये सबसे बड़ी फ्रेंड जो होती है ये सबसे पहले ना आपकी प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। when you join, these are your main prospects। मैंने जब ज्वाइन किया था मैंने सबसे पहले अपनी बहन को लिया था मैंने। क्यों? क्योंकि मेरी बहन जब मैं फॉरएवर के बारे में सुन रही थी और मैं जब रिसर्च कर रही थी तो 2 साल मेरी बहन मेरे पीछे पड़ी रही, यार तुम क्यों नहीं ज्वाइन करी, तुम कर सकती हो, तुम क्यों नहीं ज्वाइन करी, तुम कर सकती हो। तो जब मैंने ज्वाइन किया मैंने कहा बेटा तुम ज्वाइन करो मुझे, क्योंकि तुमने ही मुझे पुश किया था ना ये काम करने के लिए, अब तुम्हें भी ज्वाइन करना पड़ेगा। और मैंने उसको ज्वाइन करवाया था। फर्स्ट मंथ में मैंने उसको रिक्रूट किया था। उसके बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैंने उसको पकड़ा। मैंने कहा कि जो है तुम जो है तुम भी ज्वाइन करो मुझे, क्योंकि मैं जो है ये काम कर रही हूँ और जो है मुझे जो है इससे पैसे मिलेंगे, तो यू हैव टू ज्वाइन एज वेल। मैंने उसको भी ज्वाइन करवाया। उसके बाद जो है माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने अपने आप को जो है लोगों से बात करना शुरू की, इधर बताया उधर बताया, लोगों को बता बता के मैंने जो है लोग इकट्ठे किए लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग मैंने जमा कर लिए। इसी तरीके से ये पहला जो फर्स्ट है आपका वार्म मार्केट है। मिकाइल फिनिश योर फूड। पहला तो जो टारगेट है वो आपका है वार्म मार्केट, एंड वार्म मार्केट इज व्हाट, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर नेबर्स, दे आर योर वार्म मार्केट, जिसको आपने पहले पकड़ना है। लोगों को बोलो भाई मैं वाकई में कमा रही हूँ, ठीक है। मैंने बहुत से सक्सेसफुल स्टोरीज देखी हैं, यहाँ पे लोग देखे हैं यहाँ पे जो सक्सेसफुली पैसे कमा रहे हैं। दिस इज लिजिट। आजकल के जमाने के अंदर ये काम बहुत चल रहा है, हर बंदा ज्वाइन कर रहा है। वो हर बंदा इसलिए ज्वाइन कर रहा है क्योंकि हर बंदा कमा रहा है। एक होता है कि हर बंदा ज्वाइन कर रहा था कमा नहीं रहा होता, लेकिन हर बंदा ज्वाइन करके कमा रहा है। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ उस चीज को रेप्लिकेट करना है जो आपसे कहा जा रहा है करने को। कीप रेप्लिकेटिंग। मैंने वीडियो देखी थी यूट्यूब के ऊपर, उस बंदे ने बोला कि अगर आपको जो है 3 महीने के अंदर जो है लीड्स की भरमार करनी है और आप चाहते हैं कि जो है आप सो भी रहे हो काम भी ना कर रहे हो और लीड्स आ रही है, तो उसका तरीका ये है कि आप हर रोजाना फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब भी बोला उसने, ये 4 जगहों पे आप जो है रील्स बना बना के डालें। रोजाना रील्स बना बना के डालें। आप 90 डेज ये काम करें, 90 डेज में आपके पास जो है ना लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद आपको जो है ना इंक्वायरीज आना शुरू हो जाएंगी रोजाना। ये बात उस बंदे ने बिल्कुल सही कही थी। उसका रीजन ये है कि मैंने जब टिकटॉक ज्वाइन किया था, आज से 1-1.5 साल पहले की बात है, तो उस वक्त मेरे मियाँ ने मुझे सख्ती से मना किया था कि टिकटॉक के ऊपर आपने अपना फेस नहीं दिखाना, आपने टिकटॉक पे वीडियोस नहीं बनानी है। उन्होंने मुझे कहा था कि जो है टिकटॉक बहुत बदनाम जगह है, आपने टिकटॉक पे नहीं काम करना। मैंने कहा मुझे तो टिकटॉक पे काम करना है क्योंकि मुझे बीने से बताया कि टिकटॉक जो है बूम कर रहा है इस वक्त। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं वीडियोस अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी और मैं प्रोडक्ट की तस्वीरें दिखा के मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है कर लें आप स्टार्ट। मैंने कर लिया। टिकटॉक पे जो है वीडियोस बनाती थी, ठीक है, और मैं हैशटैग यूज करती थी। हैशटैग क्या होता है? जिनको हैशटैग नहीं पता,
मैं बताती हूँ हैशटैग क्या होता है। हैशटैग ये होता है, हैशटैग। मैं हैशटैग यूज करती थी, क्या हो गया है, मैं हैशटैग यूज करती थी, हैशटैग यूज करती हूँ फॉर यू, क्या हो गया है, फॉर यू, ठीक है। हैशटैग मैं यूज करती हूँ फॉर योर पेज, ठीक है। मतलब मेरे हैशटैग्स मोस्टली ये होते हैं, हैशटैग ट्रेंडिंग, ठीक है, हैशटैग रील्स, ये पता नहीं क्या हो गया इसको, खुद से हो रहा है। समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या कह रही हूँ? तो जब मैं डालती थी अपने उसके ऊपर, मुझे जिसकी जिसकी 0 फॉलोइंग हो उसकी 1152 फॉलोइंग हो चुकी है। 1152 इज नॉट अ बिग थिंग बट इट इज समथिंग। ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक लीड्स है मेरे पास, ठीक है। अब ये देखें, मेरी मेरी जो वीडियोस हैं, ठीक है, मोस्टली जो वीडियोस मेरी जो है काम से रिलेटेड हैं, उस पे जो है ज्यादातर जो है ना व्यूज आए हुए हैं 6000, 3000, 3000। सॉरी मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया था। सो व्हाट आई वाज सेइंग, अच्छा ये वीडियो देखें, ये वाली वीडियो, आवाज आ रही है? नहीं आवाज नहीं आ रही, चलो मेरी जाकर ना वहां जाकर देख लेना। ये वो वीडियो है, इन्होंने मेरी आवाज रिमूव कर दी इसके अंदर से। मिकाइल, अच्छा तो मैं खैर मैं इसको मैं वापस से ही करती हूँ। ये वो वीडियो थी जो नहीं आप आजकल जो आया था ट्रेंड, कौन सा ट्रेंड था यार वो, अ, यार वो क्या था, मेरे दिमाग से मुझे निकल गया वो ट्रेंड का नाम। मैंने मैं नहीं बनाई तो थी कौन, वीडियो, सबने बहुत मैं नहीं तो हाँ कौन। मैं नहीं तो मेरे पास, कौन, हाँ हाँ मेरे पास है ये वीडियो आपकी। हाँ। अब देखो उन्होंने टिकटॉक वालों ने मेरा वॉइस रिमूव कर दिया उसके अंदर। तो मैं क्या कह रही हूँ कि वो जो ना ट्रेंडिंग वॉइस थी ना, तो उस पे जब मैंने वीडियो डालना शुरू की तो मुझे जो है व्यूज आना शुरू हो गए बहुत ज्यादा। तो ना सिर्फ मेरे हैशटैग से मुझे व्यूज आए, मुझे व्यूज आना शुरू हुए वीडियो से, जो वॉइस यूज की है, सॉन्ग जो यूज किया है। तो इस तरीके से जो है, चलो बाहर आ जाओ जल्दी बाहर। तो इस तरीके से जो है आप जो है वीडियोस बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जब मेरे मियाँ ने मुझे मना किया तो मैंने बड़े आराम और तमीज से सुन ली थी उनकी बात, कि हाँ ठीक है मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद जो है जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैंने दिखाना शुरू किया कि देखो मैं काम कर रही हूँ, और जो है मुझे इंक्वायरीज भी आना शुरू हो गई। फिर मैंने आहिस्ता से करके जो है मैंने अपना चेहरा दिखाना शुरू किया, वीडियो बनाई। फिर मैंने बताया उनको कि मैं कंट्रोल करती हूँ ऑडियंस को, यहाँ पे किस तरह कंट्रोल करती हूँ कि कोई भी अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अगर कोई बैड कमेंट आ जाए तो फौरन से डिलीट कर देती हूँ, ताकि जो है कोई और जो है ना देखे। क्योंकि जाहिर है हमारे रिश्तेदार वगैरह देखते हैं तो वही तो बातें करके जो है ना भड़काते हैं, तो मैंने वो सब चीजों को कंट्रोल में रखा। तो देखिए ए, आयशा आपकी वो मैं नहीं तो कौन बे, वो मुझे बहुत पसंद आई है वीडियो। हाँ वो मैं वीडियो नहीं जो तो है कौन बे। तो मुझे गुस्सा भी तो आ गया था ना कि मेरी लीड कोई और लेके चला जाए। तो मैंने बोला हाँ, था फिट बैठ रहा है ये इसके ऊपर। वो बहुत जबरदस्त आपकी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो वो सब बनाओ ना, इस तरह की वीडियो बना मैंने सकते तो हो। बनाई थी लेकिन मैं असल में पोस्ट नहीं करती, मैंने उसे ड्राफ्ट्स में रखा हुआ है, मैं आपको पर्सनल सेंड कर दूंगी, देख वो लीजिएगा। पोस्ट करें, पोस्ट करें, बिलीव मी मैंने 2 लीड्स को, प्रोस्पेक्ट्स को टिकटॉक से ज्वाइन करवाया है। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम, मैंने करवाया टिकटॉक से भी आते हैं लोग? टिकटॉक से, मैंने 2 लोगों को रिक्रूट किया है, अच्छा, ठीक है। मुझे बहुत आती है प्रोस्पेक्टिंग टिकटॉक से,
टिकटॉक इस वक्त बूम पे चल रहा है, बिलीव मी। मुझे लगता है इंस्टाग्राम से मुझे इतना हो सकता है आपको फायदा हो, फिर उधर रख दो, हो सकता है इंशाल्लाह आपको फायदा हो, हर प्लेटफॉर्म से फायदा हो, लेकिन मैं इस वक्त मेरी पूरी कोशिश है कि मैं टिकटॉक के ऊपर जो है इस बिजनेस को लेकर चलूं, क्योंकि टिकटॉक पे अवाम इस बिजनेस को यकीन करें फॉलो कर रही है। अच्छा, ठीक है, हाँ, तो मेरे नजदीक टिकटॉक इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म एट द मोमेंट। ठीक है, अब मैं एक और वीडियो दिखाती हूँ, बड़े जबरदस्त वीडियो दिखाती हूँ। ठीक है, ये मैंने बनाया था, कहाँ गया, ये देखो, ये किसकी है, ये किसकी वीडियो, किसकी तस्वीर है ये मदीहा का पेज है कि लास्ट मंथ का, उसकी वीडियो के ऊपर 4,000 लोगों ने कमेंट, 4,000 लोगों ने व्यू किए थे। समझ आ रही है, इतने ज्यादा लोगों ने व्यू किए हैं व्यू, और ये मदीहा का ये इसका बुशरा का 2,700। तो व्यूज जितने ज्यादा होते हैं उतनी आपकी मतलब क्या होता है, आपकी वीडियो वायरल जा रही है, और उतने लोग आपकी वीडियो देखते हैं, और वीडियो देखने के बाद आपको कांटेक्ट करते हैं। इसमें कौन सी शक्ल दिखाई दे रही है? इसमें कोई तस्वीर नहीं दिखाई मैंने, है ना, मैंने कोई तस्वीर नहीं दिखाई है इसके अंदर अपनी, लेकिन मैंने वीडियो बना ली है। अगर आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना है तो आप अपनी वीडियो ऐसा बना सकते हैं। अगर आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना है तो आप जो है मास्क पहन सकते हैं, हुबा जैसे करती है। हुबा को अपना फेस नहीं दिखाना है, हुबा मास्क पहन के वीडियोस बनाती है, एटलीस्ट दुनिया को पता है कि हाँ ये बंदी है, इट्स नॉट ए डमी। ठीक है ना, बंदी है ये, भले ही नकाब करके आ रही है, लेकिन somebody इज देयर, इट्स नॉट ए स्कैम, है ना। तो मैं फिर मैं नहीं क्यों जो है कभी कभी जोक्स वीडियो बना रही होती हूँ, कभी मैं जो ना किस कहाँ गई हूँ वहां की डाल रही हूँ, क्योंकि लोगों को आपकी जिंदगी को देखने का बड़ा शौक होता है। लोगों को बहुत शौक होता है कि आपके अंदर घुस के देखें कि आप कर क्या रही हैं। ठीक है ना, आप क्या खा रही हैं। अगर आप रोजाना क्या क्या कर रही हैं वो डालना शुरू कर देंगे ना, यकीन करें आपका बिजनेस इतना चलेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकती। मिसाल के तौर पे यूट्यूब खोलें, जो ब्लॉगर्स वी लॉगर्स बैठे हुए हैं वहां पे, बड़े बड़े वी लॉगर्स बैठे हैं, लाखों लाखों की जिन्हों उनकी व्यूज होते हैं, वो लोग जो रोजाना का जो डाल रहे होते हैं, डेली वी लॉग डाल रहे होते हैं, क्या डाल रहे होते हैं उसके अंदर, कोई इन्फॉर्मेटिव चीज होती है उसके अंदर, नहीं होती, लेकिन वो डाल रहे हैं, उनको व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया को आवाम को देखने का शौक है। और उन्हीं को अगर आप कांटेक्ट करके बोले ना कि हमारा ये पोस्टर चला दो, यकीन करें आपका अगर पोस्टर चलाया नहीं उन्होंने, आपको लीड्स कितनी आएंगी वो देखते रहेंगे आप। तो एक तो मैंने तरीका बता दिया आपको वीडियोस बनाने का, रील्स बनाने का, रील्स बनाए, यूट्यूब पे डालें शॉर्ट्स के तौर पे, रील्स बनाए इंस्टाग्राम पे डालें, रील्स बनाए फेसबुक पे डालें, रील्स बनाए टिकटॉक पे डालें। हैशटैग लाजिम यूज करना, मैंने ये बताने का मकसद मेरा ये है कि मैंने अपनी जो 1152 ऑर्गेनिक लोग इकट्ठे कैसे किए हैं, मेरे पास कोई मेरा अपना जानने वाला नहीं आया था लाइक करने के लिए मुझे टिकटॉक के ऊपर, मैंने हैशटैग से लोग इकट्ठे किए हैं। फिर मैं दूसरों की प्रोफाइल्स पे जाती थी, अगर यहाँ पे टिकटॉक में होते हैं ना लोग लाइव सेशंस कर रहे होते हैं, तो मैं उनकी लाइव सेशंस में जाती थी, और वहां पे जाकर जो है ना कमेंट लिखती थी मैं, जैसे लड़कियां कर रही है मैं कमेंट लिखती थी। ठीक है, कमेंट करने पे ना लोग मुझे देखते थे, मेरी प्रोफाइल मुझे फॉलो करते थे। फिर एक बार 2-3 बार मैंने क्या किया, लोगों की वीडियोस आती थी ना, उन कमेंट करती थी मैं, किसी ने कुछ वीडियो बनाई है वहां कमेंट कर दिया मैंने, नाइस वीडियो, मतलब फनी है तो बहुत फनी, इट्स अ फनी वीडियो, कमेंट करती थी मैं। लोग मेरे कमेंट देखते थे और मुझे फॉलो करते थे। फिर जब यहाँ पैसा दिखा दो ना कहीं पर कि पैसा कमा रही है, इतने सारे पैसे, हजार हजार के नोट है, फिर तो जमा ये ना लोग जो ना झुमकटे की तरह आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पैसा तो अट्रैक्ट करता है हर इंसान को। तो जब आप पैसे की वीडियो डालते हैं तो लोग खुद ब खुद अट्रैक्ट होकर आना शुरू हो जाते हैं आपके पास, लीड्स आना शुरू हो गई आपके पास। अब आप कंटिन्यूसली पोस्ट करते रहे, उसमें क्या होता है, आपको आज नहीं आई है ना तो कल तो आएगी ही आएगी, कल नहीं आई परसों आएगी ही आएगी। मेरे नजदीक मैंने यही चीज बुशरा ने भी मुझे बोली थी, ठीक है, यही चीज मुझे मदीहा ने भी बोली थी, कि आज जो लीड हमें मिली है जिससे हमने बात की है ना, वो नेक्स्ट मंथ तो आ ही जाएगी, नेक्स्ट मंथ नहीं तो उसके अगले महीने तो आ ही जाएगी। कॉन्फिडेंटली हम लोग बैठे होते हैं इस चीज को लेकर कि ये लीड आएगी, और जो लीड हमें लगता है कि नहीं आने वाली है ना,
उसमें हम टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, हम किसी और के पास फौरन भाग जाते हैं कि यही चलो भाई आगे निकल जाओ, ये टाइम वेस्ट कर रही है, हम आगे चले जाते हैं किसी और के पास। आना होगा तो आ जाएगा बंदा वापस से, है ना। लेकिन अपना टाइम तो वेस्ट ना करे ना। अब जैसे मैंने महवेश को आज बोला, मैं कहा महवेश माशाल्लाह तुमने फर्स्ट रिक्रूट कर लिया ना, ये तुम्हारी खुशी तुम्हें सारी जिंदगी याद रहेगी। अब आज तुम इस खुशी को डबल करो अपनी, आप 2 और लेकर आए इसी मंथ इसी वीक में, कोशिश करो लेके आने के लिए। ये क्योंकि एक एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, जब आपको फर्स्ट रिक्रूट मिलता है ना तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, तो आप मेहनत करते हो। आज की जो रजिस्ट्रेशन थी, मैं महवेश के साथ जूम पे बैठी हुई थी म्यूट करके। मैं कहा महवेश आप लीड करेंगी, मैं आपको वो देख रही हूँ किस तरह काम करती हैं, जहां आप चुकेंगी मैं आपको पीछे से पुश कर दूंगी। और मैंने वही किया, वो कर रही थी लीड माशाल्लाह, वो स्टेप बाय स्टेप माशाल्लाह फॉलो करके जो है वो करवा रही थी। जहां चूचा होता मैं बोलती थी ये कर लो ये कर लो, एंड देन एट सम पॉइंट आई हैव टू लीव द मीटिंग। मैंने कहा महवेश तुम लीड कर लोगी यहाँ से? उसने कहा हाँ मैं कर लूंगी। मैंने कहा ठीक है मैं जा रही हूँ। मैं 5 मिनट के लिए मैं बच्चे को पिक करने के लिए गई, पिक करके वापस ऊपर आई, और मैंने आके देखा महवेश ये रिक्रूट कर चुकी थी। तो कहने का मेरा मकसद है कि आपको पुश चाहिए होता है, आपको इंकरेजमेंट चाहिए होती है। और इंकरेजमेंट और पुश कहाँ से मिलेगा आपको? जब आप खुद करेंगे अपने लिए, आपको खुद करना है। एक मैंने आपको सोशल मीडिया का बता दिया कि आपने वीडियोस और आपने किस तरह से अपनी रिक्रूटिंग करनी है, एक दिखा दिया ना मैंने ऑप्शन। यही सेम ऑप्शन आपने इंस्टाग्राम पे करना है, यही सेम चीज आपने जो है फेसबुक पे करनी है, यही सेम चीज आपने यूट्यूब में शॉर्ट्स में करनी है। आज जो है आप लोग जाएं, अकाउंट्स बनाएं। अगर आपको लगता है कि आपको अपना फेस नहीं दिखाना है तो कोई मसला नहीं है। लेट मी शो यू माय फर्स्ट वीडियो टिकटॉक की जो मैंने बनाई थी ना। ये ये देखें, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, ये वाली प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है मियाँ ने परमिशन नहीं दी थी, फिर मैंने ये बनाई वीडियो जब वैक्सीनेशन आई थी ना उसकी। मैंने मियाँ को दिखाया कि मैंने जो है अपने फेस के साथ मास्क के साथ ये वीडियो बना ली, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने फिर ये बनाई वीडियो। फिर मैंने अपने मियाँ को दिखाया, मैंने कहा ये वीडियो ही दो, कोई बैड कमेंट नहीं आया इसके अंदर, उनको तसल्ली हो गई। फिर मेकअप की बनाई। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके मैं तो छा गई टिकटॉक के ऊपर, क्योंकि मुझे तो अब रुकना रुकना नहीं है ना। तो इस तरीके से आपने अपने हस्बैंड, आप जो भी आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या आपकी खुद की सोच है जो भी है, आप जो है आहिस्ता आहिस्ता करके कॉन्फिडेंट बिल्ड करें और आगे बढ़ें। क्योंकि ये हम हमारा काम जो है हम कोशिश करते हैं कि घर बैठ के करें, तो घर बैठ कर लीड्स इस तरह से एक तरीका तो ये है ऑर्गेनिकली जनरेट करने का। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एंड देन शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स। अच्छा, मुझे लगा था यूट्यूब पे जो है ना मैं सिर्फ वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, लेकिन कुछ दिन कल या परसों की बात है, जब मैंने वीडियोस डालना शुरू की ट्रेनिंग्स की, तो मैंने देखा मेरी तो वीडियोस में कितने लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं कि डिटेल्स में हमें काम की, जो मैंने देखी ही नहीं थी, जो मैंने देखा ही नहीं था। मतलब मेरे पास यूट्यूब पे भी लीड्स आ रही थी जो मैं नहीं देख रही थी। तो कहने का मकसद क्या है कि आपको लीड्स आना शुरू हो जाती हैं, उनको फौरन पकड़ा करें। फौरन इन सेंस ये नहीं कि मतलब यू आर डेस्परेट,
बट यू कैन एक दिन या 2 दिन बाद आप उनको मैसेज कर सकते हैं। जैसे मुझे कल एक बंदी ने मैसेज किया था शाम में, मैंने उसका मैसेज मतलब देखा कि हाँ आया हुआ है, मैंने रीड नहीं किया। आज दोपहर में अभी मैंने उसको रिप्लाई किया। मैं कहा सो सॉरी यार, आई वाज ऑक्यूपाइड एंड बिजी। कहती हाँ आप बहुत बिजी होंगे। मैं कहा हाँ मैं बहुत बिजी थी। मैं कहा गिर जाएगा, पीछे करो, पुट इट बैक। तो फिर उसके बाद उसने मुझे बोला प्लीज आप मुझे बताएं काम कैसे करना है। मैंने कहा हाँ हाँ आप बताएं अपने बारे में, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक सेकेंड, मैं वो भी दिखाती हूँ मैसेज आपको कि मैंने लीड से बात कैसे की थी। ये आया था मुझे मैसेज, ठीक है, रात को 11 बजे। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? मुझे वर्क फ्रॉम होम वाला बता दें, मुझे भी अर्निंग करनी है घर बैठे, प्लीज मुझे बताएं क्या करना है, स्कैम तो नहीं है ना? आई ट्रस्ट यू। इसी मैंने आपको कांटेक्ट किया था। फिर मैंने उनको नेक्स्ट डे यानी कि आज दोपहर में 1 पौने 1 बजे के करीब रिप्लाई किया, मैं ठीक हूँ आप बताएं। जी मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने लिखा जी बहुत से लोग होते हैं जो स्कैम भी कर रहे हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई स्कैम नहीं कर रही हूँ, तभी सबको कहती हूँ कि कमाओ। तो उससे मुझे कहेगा जी आप पे ट्रस्ट है इसलिए आपको आपसे कांटेक्ट किया है, कैसे स्टार्ट करना है क्या करना है। तो मैंने बोला है ना आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको डिटेल देती हूँ सारी। उसने मुझे व्हाट्सएप किया और मैंने उसको डिटेल दी वॉइस नोट के ऊपर। समझ आई मेरी बात? इस तरह मुझे बहुत, ये देखें ये भी है एक, इसका आया मैसेज मुझे 1:57 पे। मैंने उसको जो है ना जवाब दिया 3 बजे, सिर्फ वालेकुम अस्सलाम करके। फिर नेक्स्ट डे मैंने उसको रिप्लाई किया। ये तो मैंने काफी अरसे बाद मैंने रिप्लाई किया था इसको, तस्मिया करके। वॉइस में बात करें क्या, मैंने पूछा उससे। उसने कहा व्हाट्सएप नंबर दे दें आप मुझे। मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया उसको। तो आप जो है बहुत सारे क्या कहते हैं लीड्स पकड़ सकते हैं। जस्ट बहुत सारे लीड्स पकड़ सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। आप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी ग्रुप्स। ठीक है, आप फेसबुक पे ग्रुप्स ज्वाइन करें, और ग्रुप्स ज्वाइन करने के बाद आप वहां पे जाएं और वहां पे जाकर प्राइवेटली जो है, कुछ लोग होते हैं बहुत बदतमीज भी होते हैं, लेकिन जस्ट इग्नोर देम। इग्नोर का वर्ड अपने दिलो दिमाग में बिठा दें कि मुझे इग्नोर करना है। उससे आप पेशेंस भी सीख जाएंगे। ठीक है, आपने ग्रुप ज्वाइन करने हैं। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद जो है वहां पे कोई ना कोई पोस्ट डली भी होगी, जहाँ पे लोग औरतें बोल रही होंगी मैं बोर हो रही हूँ घर के अंदर, मेरे पास काम करने को नहीं है। कोई औरतें बोल रही होंगी कि कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल रहा होता है रिलेटेड टू बोर्डम, या फिर फारेग, या फिर कोई काम करने के लिए। हर ग्रुप में कोई ना कोई होगा ऐसा पोस्ट। उस पे जाकर आप बोल सकती हैं कि जो है आई एम वर्किंग फ्रॉम होम सिंस सो एंड सो टाइम, और जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहां से अर्न कर लेती हूँ, बच्चे भी संभाल लेती हूँ, मुझे जो है ना बच्चों को छोड़ के बाहर जाने की टेंशन भी नहीं होती है। यकीन करें ये लफ्ज होता है ना बच्चों को छोड़ के बाहर ना जाने की, काम करने वाली टेंशन जो है बहुत सारी औरतों को अट्रैक्ट करती है। हर औरत आकर जो है ना बोलती है प्लीज गिव मी डिटेल, प्लीज गिव मी डिटेल। फिर आप उनको बोले प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कर, आप मुझे ना इनबॉक्स करें, मैं वहां पे बात करती हूँ। इनबॉक्स पे आप जाकर जो है ना उनसे बात कर सकती हैं, हाय हेलो हाउ आर यू, कैसा चल रहा है सब कुछ। फिर उसके बाद जो है ना बोलेंगे कि प्लीज डिटेल बता देंगे। यार मैं आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो दें, आप हैं कौन, आप इंट्रोडक्शन दें मुझे, मैं फिर आपसे बात करती हूँ। फिर वो बताएगी मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या करती हैं आप, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आप बच्चे कौन सी क्लास के अंदर हैं? यार मदर, एज बीइंग अ मदर इज अ फुल टाइम जॉब। इतना आसान काम नहीं है बच्चों के साथ काम करना। मतलब बच्चों के साथ जो है, बच्चों के साथ ही फुल टाइम जॉब हो जाती है। बट यार मैं बहुत बहुत ज्यादा ना बच्चों के साथ जो है मैं काम करना चाहती थी, मैं बोर होती थी, बच्चे तो स्कूल जाते रहते थे, मैं क्या करूं घर में। तो फिर जो है ना मुझे किसी ने इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस कराया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं सुबह का टाइम जब बच्चे घर में नहीं होते हैं, मैं फारिग होती हूँ, उस टाइम पे जो है ना मैं काम करती हूँ, और मैं जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठ के कमा रही हूँ। ये आप वॉइस नोट भेजें उनको, ये वॉइस नोट सेंड करें उनको, और वो इस चीज से, आपकी वॉइस से उनको एतबार होगा कि कोई स्कैमर नहीं है। यू शुड नॉट साउंड लाइक अ सेल्स पर्सन, ठीक है ना, यू शुड साउंड लाइक अ नॉर्मल एक हाउस वाइफ जो घर बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह कमा रही है। दोस्तों के साथ भी ऐसी ही बात करें, फैमिली वालों के साथ भी ऐसी ही बात करें कि अगले को लगे कि वाकई में आप अर्न कर रही हैं, आप कोई स्कैमर नहीं है। ठीक है,
ये तो हो गया हमारा कहाँ कहाँ से आप लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने बताना है आपको, अब मैंने आप लोगों को क्या बताना है, एक तो मैंने बता दिया आपको कि सोशल मीडिया से कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। हैशटैग यूज करना है आपने लाजिम, जब भी कोई पोस्ट लगाएंगे हैशटैग यूज करें। कोशिश करें, जैसे सपोज अगर आप ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के तौर पे, हाँ आजकल ट्रेंडिंग में है ना, उसके ऊपर करो, उस पर कोई ना कोई वीडियो बना लें। मतलब जरूरी नहीं है कि जो है मतलब यू नो हैशटैग यूज करें। ब्रेस्ट कैंसर का पिंक पिंक अक्टूबर करके आ रहा है, पिंक टॉबर करके ऐसा कोई हैशटैग चल रहा है आजकल, वो यूज करें। देयर आर सो मेनी हैशटैग्स, वो यूज करके देखें। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकती हैं आप जो है जैसे मैंने कहा शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स बना लें। आप फेसबुक पे जो है ग्रुप ज्वाइन करें, फेसबुक पे जो है ना पोस्ट लगाएं। जैसे कल सिद्रा ने माशाल्लाह जबरदस्त किस्म की पोस्ट लगाई थी ना, 2-3 ग्रुप्स के अंदर मैंने देखा था सिद्रा का, सिद्रा मुस्तफा का, मुझे बहुत जबरदस्त लगी वो पोस्ट। जब भी याद रखिएगा फेसबुक पे या कहीं पे भी अपनी स्टोरीज लगाते हैं, कुछ करते हैं, पोस्ट लगाते हैं, तो पहले अपना स्टेटस स्टोरी जरूर अपडेट कर लिया करें। क्योंकि वो जब लोगों को दिखाई दे रहा था ना कि खुली हुई है, ओपन है आपकी स्टोरीज, तो उनको झांकने का शौक है, जैसे मैंने कहा ना, तो वो झांक के देखेंगे आपने पोस्ट क्या किया स्टोरीज के ऊपर। तो स्टोरीज आपकी होनी चाहिए है वर्क फ्रॉम होम वाली। सक्सेस सक्सेस स्टोरीज डाल दें कि उसने इतना अर्न किया या उसकी इतनी अर्निंग थी या आप क्या काम कर रही हैं। जब मैंने ये चीज शुरू की थी ना, तो मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी ग्रुप्स ज्वाइन किए थे, और उन पाकिस्तानी ग्रुप्स के अंदर जाकर मैंने ना सबसे पहले पेंडेमिक के टाइम पे मैंने किया था ना काम। तो मैंने पेंडेमिक के टाइम में अपनी स्टोरी लिखी कि मैंने किस तरह ये काम स्टार्ट किया। और उस लोगों ने बड़ा लोगों ने जो है ना मेरी स्टोरी पढ़ी थी, और उसके बाद मुझे बहुत मैसेजेस आए थे। तो मैंने क्या किया था, मैंने अपने फेसबुक पे फौरन से ना स्टोरीज अपडेट कर ली थी मैंने। स्टोरीज मैंने अपडेट की, और मुझे देना धड़ाधड़ लोगों के मैसेज आना शुरू हो चुके थे। लोगों ने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करके जो ना मुझे ज्वाइन करने के लिए भेजना शुरू किया। आप लोग कहते हैं ना कि जब मैं किसी को मैसेज करती हूँ तो वो जो ना इनबॉक्स चेक नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो वो इनबॉक्स तब चेक करेंगे कि जब पावरफुल किस्म की जो ना तगड़ा जो ना स्टोरी लगाते हैं अपनी। मैंने बीनेश को बोला, मैंने कहा यार 10,000 पे गई थी मेरी पहली स्टोरी थी ना, उसकी व्यूज 10,000 पे गए थे। कि मतलब इतना लोगों को शौक था कि ये क्या काम कर रही है, 10,000 लोगों ने देखा था। मैं पिछले दिनों एक महीने पहले की बात है, मैं किसी काम से जो है ना मैं किसी से मिलने के लिए गई थी। तो मैं जिनसे मिली थी, तो उन्होंने मैंने बोला क्या कर रही हैं आप, उन्होंने बोला, मैं कहा मैं फॉरएवर के साथ, हाँ मैं देखता रहता हूँ, मैं आपको फॉलो करता रहता हूँ, मैं हर चीज देखता हूँ क्या क्या लिखती हैं, क्या क्या फॉलो करती हैं। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो पता भी नहीं था बंदा मुझे फॉलो करता है। मैं आपकी सारी पोस्ट देखता हूँ। तो उसने ना बड़े बड़े अपने ना आईब्रोज उचका के मुझे बोला, मैंने कहा आप भी ज्वाइन करें, मैंने ऐसे करके बोला। तो जो है उसने ना आईब्रोज उचकाए ऐसे कि उसको बहुत बुरा लगे, ही इज ऑफेंडेड। तो मैंने उल्टा उसको शो करा कि मैं ऑफेंड फील कर रही हूँ बहुत ज्यादा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये आपने जो आईब्रोज ऊपर की है ना अपनी, मैंने कहा आपको लग रहा है मैं ऐसी ही बात कर रही हूँ, मैं कहा मैं एवी नहीं बात कर रही हूँ। मैं तो उससे फौरन से सेंसिबल तरीके से ना सही हो गए वो, कि यार इसने तो मुझे पकड़ लिया फौरन से। मैंने कहा जी, मैंने कहा मैं आपको लग रहा है कि जो है ये सिर्फ ये ना मैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, नो इट्स नॉट। बिलीव मी आई एम अर्निंग, इट इज लीगल। ये लीगली देते उन्होंने मुझे, फिर उनका इंटरेस्ट बिल्ड होना, ये लीगल किस तरह से मुझे बताया इनकी लीगल। मैंने कहा मैंने आपने मुझे कहा ना मुझे फॉलो करिए, तो आपने देखा नहीं कि शेख हमदान और शेख मोहम्मद जो है वह हमारे जो है ना स्टोर आए हुए हैं, हमारी जो है ना मीटिंग्स में आए हुए, दिखाई नहीं आपको, दिखा ना। तो मैंने कहा आपको लगता है कि ये लोग स्कैमर्स हैं? इनकी कंट्री में हम कोई स्कैम वाला काम कर सकते हैं इतना धूम धड़के के साथ? इनकी कंट्री के अंदर हम इतने बड़े स्टोर्स चला सकते हैं? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे स्टोर्स, 3 दुबई में, एक अबू धाबी में, एक शारजा के अंदर। आपको लगता है कि स्कैम है? उनका इंटरेस्ट और बढ़ गया। उन्होंने मुझे पूछा, और हम कहाँ बैठे हुए, हम एक हॉस्पिटल में बैठे हुए थे, और हम किसी और काम के सिलसिले में बैठे थे, लेकिन हम बात इस टॉपिक पे करे थे। और जो पीछे बंदा बैठा था ना पेशेंट, वो मेरी बातें सारे सुन रहा था। तो मतलब उसके कान खड़े हुए थे पीछे वाले बंदे के। फिर मैंने बताया उनको, तो उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, कि वो कहे मतलब हाँ मुझे ना इसकी डिटेल दे, मैं अपनी बीवी से बात करता हूँ। तो लीड्स मिल जाती है, ये नहीं सोचना चाहिए कि लीड्स कहाँ से मिले। मैंने उस दिन बताया था आप लोग सबको कि मैं सफीर मॉल के टॉयलेट में गई,
वहां पे मैं वो हाथ वॉश करी थी, तो इतने में एक बंदी मेरे बराबर में मेकअप टचअप करी थी, मुझे बोलती है आप पाकिस्तानी? मैंने कहा जी पाकिस्तानी हूँ। अब मैंने कहा आप कहाँ? मैं पाकिस्तानी हूँ। अच्छा क्या करती हैं आप? उसको मैंने पूछा, उसने मुझसे पूछा। उस वक्त तो मैं टीचिंग करती थी, मैं कहा मैं टीचर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कहा आप क्या करती है? मैं घर से ना पार्लर चलाती हूँ, ब्यूटी सर्विसेज देती हूँ। अच्छा अच्छा, ये मेरा कार्ड है, आप ये रखिए, अगर आपको या फिर किसी को जानने वाले को चाहिए हो तो प्लीज जरूर कांटेक्ट करिएगा। मैंने कार्ड लिया, बैग में डाला और निकल गई मैं। कई दिनों के बाद दिल किया, मैंने कहा ये पार्लर जाने का, तो मैंने कहा चलो इनको ट्राई करके देख लेते हैं। फोन क्या चलेगी, सर्विसेज अच्छी लगी, 2-3 और लोगों को रिकमेंड कर दिया। तो कहने का मकसद है कि स्टेप तो उसने उठाया था ना पहले, सलाम करके या स्माइल देकर। उसने मुझे ये नहीं बोला कि मेरे पास आओ 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 आओ, नहीं ऐसे नहीं किया उसने मुझे। उसने बस इस जनरली जो है ना कार्ड एक्सचेंज किया और जो है उसके बाद जो है ना वो चली गई। तो मेरी जान, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. Unless you will not come out of your comfort zone, you will not be able to get success. You will not be able to take your first step. फर्स्ट स्टेप लेना आपके लिए जरूरी है। जब तक मैं भी अपने कंफर्ट जोन के ना बड़े साल मैंने गवा दिए। ये 2.5 साल पहले जो मैं आज सक्सेस की तरफ चल रही हूँ, अगर 2.5 साल पहले मैंने किया होता तो मैं कब की तरक्की कर चुकी होती, बहुत तरक्की कर चुकी होती। लेकिन अपने कंफर्ट जोन के ना बैठी रही, यार लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं हो रहा, नींद आ रही है, बच्चों की ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये इस तरह की चीजें। ये नहीं कि काम नहीं कर रही थी, कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से अब कर रही हूँ उस वक्त नहीं करती थी। अब तो मैं जब मतलब 1 साल हो, मतलब जनवरी से जो स्टार्ट हुई है ना, तो वो मैं मतलब हो गई हूँ मैं स्टार्ट। तो मेरी गलतियों से आप सीखें और आप वो चीज ना रिपीट करें। माशाल्लाह कितनी सारी हमारे पास है जो बड़े ही अच्छे से काम कर रही हैं, उसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। So today what you have learned, you know the introduction of our company. 44 years पुरानी कंपनी है, 164 कंट्रीज के अंदर हमारे हेड ऑफिसेज हैं, स्टोर्स हैं। विच मीन्स कि अगर कोई कस्टमर, आप दुबई में बैठी हुई हैं, आप पाकिस्तान में बैठी हुई हैं, आप यूके में बैठी हुई हैं, और अगर आप चाहती हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है अमेरिका में चला जाए, कनाडा चला जाए कस्टमर को, तो आप अपना शॉप लिंक जो है, शॉप लिंक वेबसाइट का जो हमारा लिंक है आपके नाम पे जब क्रिएट हुआ है, वो लिंक आप जो है कस्टमर को देंगी। कस्टमर आपका जो है दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठा हुआ होगा, वो आपका लिंक यूज करेगा, एक्सेप्ट पाकिस्तान, इजिप्ट, ईरान एंड कुछ अफ्रीका की कंट्रीज, सिटीज। लिंक यूज करेगा और वो आपके लिंक से जो है परचेजिंग करेगा। दिस इज व्हाट मेंट बाय 164 कंट्रीज के अंदर बिजनेस रन हो रहा है, कि आप कहीं पर भी ऑनलाइन बैठकर बिजनेस कर सकते हैं, रिटेलिंग कर सकते हैं। रिटेलिंग करके आपको 30% कमीशन मिलता है। हमारे प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री, आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल सकती हैं इट्स केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स। आपके प्रोडक्ट्स जो है ऑर्गेनिक हैं, ठीक है। आप 100% कह सकती हैं कि आपके प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक हैं और इससे जो है कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आते, अनलेस और अनटिल दैट पर्सन इज एलर्जिक टू दैट थिंग। कुछ लोगों को स्ट्रॉबेरी से एलर्जिक होती है, आप बेरी नेक्टर उनको नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों को जो है एलोवेरा जेल से, हमारे पास है टीम में एक जिनको एलोवेरा जेल से एलर्जी है, आप उनको एलोवेरा जेल नहीं दे सकते। लेकिन जिसके बारे में आपको पता है, नहीं पता, आप पूछ सकते हैं कस्टमर को, आर यू एलर्जिक टू समथिंग? नो आई एम नॉट, ओके देन यू कैन हैव आवर प्रोडक्ट्स। अगर वो बोलती है कि जो ना मैं एलर्जिक टू सो एंड सो चीज से, तो आप अपने पास जो ना पूरा सिंपल सा जो ना, सबसे सिंपल है, गूगल आपके पास है, गूगल में जाकर लिख दिया उस प्रोडक्ट के बारे में कि उस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। मुझे कई लोगों ने एक बार बोला है कई मर्तबा कि हर्बल टी के इंग्रेडिएंट्स बता दें क्या क्या है, तो मैं जाकर फौरन से बताती हूँ। तो एक दो थी जिन्होंने बोला कि मैं दालचीनी नहीं ले सकती, उसके लिए दालचीनी है। मैंने कहा ओ ओके ओके ओके। तो इस तरह से आप फौरन से प्रोडक्ट की डिटेल चेक कर सकते हैं कि इंग्रेडिएंट क्या क्या है और किस चीज से आप उस बंदे को अवॉइड कर सकते हैं, राइट। ये चीजें पता चल गई आप लोगों को। फिर मैंने बता दिया आप लीड्स कहाँ से जनरेट कर सकते हैं, यू कैन लीड जनरेट कर सकते हैं आप हैशटैग के थ्रू, सोशल मीडिया से आप लीड जनरेट कर सकते हैं, ग्रुप्स ज्वाइन करके। ग्रुप में जो है आप कोई पोस्ट लगा सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि मुझे सिद्रा की पोस्ट बहुत अच्छी लगी और सिद्रा ने बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया अपनी पोस्ट के थ्रू। उसी तरीके से जो है ना एंगेजमेंट वाली पोस्ट लगा सकते हैं आप अपने अपने भी सोशल मीडिया पे लगा सकते हैं। जैसे आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है ना स्टोरीज के ऊपर, दिस और दैट वाला पोस्टर लगाते हैं लोग, पोलिंग करते हैं दिस या दैट, कि एक ने लिखा चाय और एक पे लिखा कॉफी।
आपको ये चीज चाय पसंद है या कॉफी पसंद है, तो लोग पोलिंग करते हैं उसके अंदर। आपको आइसक्रीम खाना पसंद है या आपको देसी मीठा खाना पसंद है, आपको सर्दियों वाली जगह पे रहना पसंद है या आपको गर्मी वाली जगह पसंद है, रेनी सीजन पसंद है या क्लाउडी सीजन पसंद है। इस तरह से आप पोलिंग का जो है ना डाल सकते हैं, लोगों से एंगेजमेंट करवा सकते हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर। लीड जनरेट करके आप जो है ना ये काम कर सकते हैं। लीड जनरेट करने के लिए ग्रुप्स पे ऐसी पोस्ट लगा सकते हैं कि क्या चीज पसंद है खाना, बिरयानी पसंद है या पुलाव पसंद है खाना, ठीक है, दाल दाल रोटी दाल चावल पसंद है या आलू गोश्त पसंद है, रोज पसंद है या जैस्मीन पसंद है। ये चीजें डाल के लोग अट्रैक्ट होते हैं, एंड देन यू फौरन से आप जो है अपने स्टोरीज अपडेट कर लें, और स्टोरीज जब अपडेट होंगी आपकी तो उसमें जो है आपका जो है लोग आपके पास अट्रैक्ट होंगे और आपके पास आएंगे पूछने के लिए। और जो पूछने के लिए आता है, पूछता है कि जो है कि जो है ना क्या है डिटेल, तो उनसे बड़े अच्छे से बात वगैरह करें, बड़ी कंफर्टेबली बात करने की कोशिश करें। उसके बाद जो है बड़े आराम से बोलें कि शेल वी टॉक ऑन व्हाट्सएप ऑन वॉइस नोट, ताकि इजीली बात हो सके। अगला बोलते हैं हाँ, तो नंबर चेंज किया, व्हाट्सएप पे आ गए, नहीं हुआ तो जो है ओके नो प्रॉब्लम, हम यहाँ बात कर लेते हैं, वहीं पे बात कर लें आप उनसे, सलाम दुआ करें। बस अगर बहुत डिटेल पूछे कि हाँ बिजनेस के तौर, तो फिर बिजनेस की डिटेल बता दें उसको और उसके बाद जो है ठीक है ना, ओके हो गया। तो ये तो मैंने आपको बता दिए 2 तरीके, ठीक है। देर आर मोर वेज एज वेल। तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आप लोगों को आगे बाद में बताऊंगी। मे भी हो सकता है कि जो है कोई दूसरी ट्रेनिंग वगैरह आ रही हो। तो आज है थर्सडे, मंडे को जो है कोई सेशन नहीं लेता है तो आई विल टेक अ सेशन एंड आई विल गिव यू 2 मोर स्ट्रेटेजीज ऑन सोशल मीडिया कि आप किस तरह से जो है लीड जनरेट कर सकते हो। और सो फॉर नाउ अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। आयशा टास्क बता दें। टास्क आज कुछ नहीं है। टास्क मैंने दिया हुआ था ऑलरेडी सबको कि दे हैव टू रिक्रूट 1 पर्सन। तो प्लीज कोशिश करें कि स्पेशली द न्यू कमर्स जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, आज या कल ज्वाइन किया है, तो मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट दे चुकी हूँ, आपकी फर्स्ट ट्रेनिंग हो चुकी है, ठीक है ना। तो मतलब यू नो व्हाट बिजनेस इज ऑल अबाउट। सो इफ यू कैन go and hunt your first recruit, because that is the most important thing at the moment for you guys. पहली recruit is very important. तो आपने पहली रिक्रूट जल्द अज जल्द करें ताकि आपकी मोटिवेशन चलती रहे, गिरे ना आपकी मोटिवेशन। बाकी जो है आई एम श्योर आप लोग बिजनेस की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे होंगे। जिन्होंने नहीं किया है अब तक प्लीज आप लोग जो है उसकी ट्रेनिंग अटेंड जरूर करिएगा, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसने टास्क रखा हुआ है एक C9 सेल करके जो है आप रिक्रूट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं ट्रेनिंग। सो डू इट एज सून एज पॉसिबल। अस्सलाम वालेकुम आयशा, मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी मतलब आई बीन ट्राइंग सिंस 15 days और मेरे कुछ लोगों से बात भी हुई, बट आप तो ऑब्वियसली इट्स योर कंफर्ट जोन, आप जिस तरह बता रहे हो, लेकिन इतना इजी नहीं लगता। मतलब एक तो या शायद हम लोग उस तरह फ्लुएंट भी नहीं है अभी, हाँ और कुछ लोग हाँ रिप्लाई नहीं करते, और कुछ लोग इतने डिस्करेजिंग होते हैं कि आप वैसे ही डिसअपॉइंट हो जाते हो। तो इज इट नॉर्मल? जो हाँ 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 ये सब नॉर्मल है, ये सब चीजें गुजर चुकी है हम लोग, तभी वो हमको ऐसे बहुत ऐसे कंफर्टेबल लग मुहावरे रहे बोलते हैं कि हम लाइक मुझे तो कल इतना वो हुआ, मैंने कहा यार इस बंदे ने मुझे बोला क्या है। नहीं नहीं पता है मुझे, मैं बताऊं, ये आजकल ना टिकटॉक पे बहुत चल रहा है, ये जो नहीं यूट्यूबर है, क्या नाम है उसका, चाय वाला, जिसके बारे में सब हाँ बातें हाँ। वगैरह करते हैं, वो टिकटॉक पे आया हुआ है आजकल ना। तो वो जो ना हम्म। अपना अपना जो ना बिजनेस जो ना प्रमोट कर रहा है ना कि मैं ये मैं वो, मैंने कहा अबे तू झूठ बोल रहा है। मेरा दिल किया मैं उसको बोलूं, जिसे तुम लोग को डिस्करेज करते मैं तुमको डिस्करेज करती हूँ। दिल की जगह बोलूं, मैंने कहा मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं इस ऐसे इंसान के ऊपर जो नेगेटिव है। मेरी चीज हमेशा याद रखिएगा महवेश, कि जब एक इंसान सही, आपको लग रहा है आप सही ट्रैक पे हैं, हाँ जी व्हेन बिल्कुल। जब दैट्स आपको व्हाई आई खुद जॉइंड। तसल्ली है कि आप सही ट्रैक पे चल रही हैं, तो जो दूसरा अगला बंदा जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है ना, आप उसकी कान से सुनो लिटरली,
कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो और मूव ऑन हो जाओ उसके पास से फटाफट फौरन से, क्योंकि वो इंसान नेगेटिव है और वो आपको नेगेटिव बनाएगा। हमेशा नेगेटिव एनर्जी जो है आपको नेगेटिविटी देती है। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, जो बंदा नेगेटिव बात कर रहा हो, बाय बाय टाटा सलामा करके भाग जाओ फौरन से उसके पास से। ये मैं करती हूँ। मैं ये काम अपने मियाँ के साथ भी करती हूँ। जहाँ मेरे मियाँ मेरे से कोई ऐसी नेगेटिव बात कर रहे होते हैं, मैं जो है अपने आप को फौरन से डाइवर्ट कर देती हूँ, फौरन से। अच्छा, मैंने ग्रुप से पोस्ट किया था पर बहुत कम लोगों ने लाइक मुझे रिप्लाई बैक किया। आई थिंक क्या 4 ग्रुप में और पोस्ट किया था? वो अब मैंने सना से भी डिस्कस किया था कि शायद मैंने स्ट्रेट अवे एक वो लगाया था पोस्टर और उसपे मैंने मेंशन किया था कि आई एम अ डॉक्टर बट आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग एज सच, तो मैं ऑन वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ एंड आई वांट टू एक्सपैंड माय टीम, इस तरह का एक कैप्शन लिख दिया था। लेकिन उस पे लाइक 3-4 लोगों ने सिर्फ रिप्लाई बैक किया और वो भी लाइक द मोमेंट दे हियर अच्छा ये कंपनी है, नो सॉरी नॉट इंटरेस्टेड। कोई बात एंड नहीं, बस। कोई बात नहीं। आपने भी तो ज्वाइन किया ना किसी को, हाँ जी। आपने भी किया ना, आप भी इंस्पायर हुई थी ना। यस। कैन आई से समथिंग? हाँ जी बोले। देखें, जो लोग कहते हैं ना कि फॉरएवर का नाम सुन के भाग जाते हैं, उनका एक मसला है। देखें, पावर ईगल जो है ना सारी ट्रेनिंग देता है, आपको सब गाइड करता है। अब जैसे आयशा बैठ के टाइम निकाल रही है, सब कुछ बता रही हैं आपको, ठीक है। जो लोग पहले थे, मैं खुद, क्योंकि मैं क्यों आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि मैं यूएई में 35 ईयर्स से हूँ, ठीक है। और मुझे फॉरएवर की जो ऑफर है वो कोई 7-8 दफा मिल चुकी है बिफोर दिस टाइम, ठीक है। बट द थिंग वाज, इंडियंस थे बहुत सारे, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि एनीथिंग इज रॉन्ग, बट बहुत सारे इंडियंस थे, दे यू नो पीपल वर लाइक यार ये तो हर कहीं है। एंड वो लोग क्या करते थे, ऑफिस में बुलाते थे और फिर आपको कहते थे अच्छा आप प्रोडक्ट सेल करें। ये मेरे साथ हो चुका है, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू दिस, लाइक अबाउट 6-7 ईयर्स अगो। तो मुझे कहा कि आप ऑफिस में बुलाया कि अच्छा वो एड आया हुआ था कि जॉब की जगह है। तो आई वेंट देयर एंड व्हेन आई वेंट देयर दे सेड नहीं आपके प्रोडक्ट सेल करेंगे तो फिर आपको मिलेगा, ठीक है। नाउ जब हम अपने पोस्ट लगाते हैं हम बहुत क्लियरली बोलते हैं कि यू नो इट्स अ वर्क फ्रॉम होम बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हम क्लियरली मेंशन करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो जो हमसे पहले वाले जो लोग थे ना, वो मार्केट में थोड़ी सी बदमजगी छोड़ चुके हैं। तो वी आर ट्राइंग टू रिवाइव दैट नेम एंड दैट्स व्हाई लोग जो है ना भाग जाते हैं, because they don't know what exactly is happening and they think it's all about selling. It's not about selling. हमारी टीम का मोटो ही है कि 20% जो है आप सेलिंग करें और 80% आप जो है अपनी टीम बिल्ड करें। So that is the reason why. अब मुझे कोई भी बोलता है ना तो मैं कहती हूँ कि can I clear your concept before you say no to me? तो मैं उनको क्लियर कर देती हूँ तो देयर लाइक अच्छा ठीक है, विल थिंक अबाउट इट। एटलीस्ट उनके माइंड में बात क्लियर हो गई ना, नाउ दे विल थिंक अबाउट इट सम टाइम लेटर इन लाइफ, whenever, but they will think about it and they'll have a new perspective about it, ठीक है। अब जैसे मेरी वार्म मार्केट तो इतनी क्लेवर है कि माय फ्रेंड्स एंड फैमिली दे आर लाइक पहले तुम करो और फिर हमें बताना व्हेन यू हाँ हाँ ऐसे आफ्टर ही योर होता है। फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ हमें बताओगे फिर हम Yes. करेंगे, अभी नहीं कर रहे। yes they the warm market will do that। मेरी warm market में मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैंने उसको बोला मैं कहा C9 खरीदो ना, तो उसने मुझे साफ मना कर दिया कि ये सब बकवास है। मैं जब बैठ कर बात करूं तो जेना वो देखती थी मुझे, मैं पैसे कमा रही हूँ, शी न्यू कि आई एम अर्निंग, ठीक है। तो जो वो देखती थी मैं अर्न कर रही हूँ या जो भी है, तो उसको पता था कि जो है इसी से कमा रही है और कोई रास्ता नहीं है इसके पास। तो जो है मैं बोलती मैं कहा खरीदो, तो जेना नहीं यार मैं नहीं खरीद रही, मैं नहीं खरीद रही। मैंने कहा अच्छा ठीक है। 1 साल बाद, एग्जैक्ट 1 साल बाद वो खुद आई मेरे पास और मुझे बोलती है यार C9 पे ऑफर डिस्काउंट मिलेगा तो मुझे दे देना। मैंने पता है किया, मैंने उसको डिस्काउंट नहीं दिया। मैंने कहा तुम्हें कब चाहिए C9, तो कहती है तुम जब बोलो, वो रहती है अजमान में। मैंने कहा तुम्हें मेरे पास शारजा आना पड़ेगा लेने के लिए। कहती ठीक है। मैंने कहा मैं तुम्हें फ्री में दूंगी C9, बट मेरी शर्त है। कहती क्या शर्त है? मैंने कहा तुम मुझे जो ना 3 वो लोग लाकर दोगी जो C9 मुझसे खरीदेंगे। कहती ओके ठीक है। वो मुझसे C9 लेने के लिए आई है, फ्री है, मैंने दिया उसको C9, ठीक है। लेकिन वो मेरे साथ 3 ऑर्डर भी लेकर आई थी C9 के। मैंने उसको इतनी बड़ी, मैंने मुझे पता था वो मुझसे नहीं खरीद रही है और मुझसे डिस्काउंट मांग रही है। आप डिस्काउंट में दे सकते हैं, लेकिन मैंने उसको पकड़ना था
कि बेटा तुम मेरे चीज से भाग रही थी 1 साल से ना, मैं कहा तुम जाके 3 ऑर्डर लेकर आओगे मेरे लिए। जब वो 3 ऑर्डर लेकर आई तब उसको यकीन हो गया कि हाँ भाई वाकई में बिकता है मतलब आई ये थिंक देख लोग फिर आपकी प्रोग्रेस देख के देन दे हाँ ज्वाइन, लाइक दे स्पेशली विल, वार्म मार्केट। तभी तो बोलते रहते हैं कि अपने स्टेटस अपडेट करते रहा करें, स्टोरीज अपडेट करते रहा करें। दे आर हाँ सिटिंग एंड दे आर वॉचिंग व्हाट यू आर डूइंग। मैंने आज तक कभी भी अपने फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर लाइव सेशन नहीं किया था जब से मैं फेसबुक यूज कर रही हूँ। मैं लाइव सेशन ग्रुप्स के अंदर कर लेती थी, इंस्टाग्राम पे हर जगह कर लूं, लेकिन मैंने अपनी प्रोफाइल पे कभी नहीं किया। लेकिन जिस दिन ये टीम की लड़कियों ने बोला आप अपनी प्रोफाइल पे करें जाके, तो मैंने पोस्टर बना के लिखा कि मैं आ रही हूँ लाइव करने के लिए, तो मेरा पूरा खानदान एक्टिव हो गया और मुझे मैसेज करने लगा आयशा हमें भी ज्वाइन करा दो, हमें भी ज्वाइन करा दो। मैंने कहा आप लाइव सेशन में आइएगा मेरे, और लाइव सेशन के बारे में मेरे खानदान वाले मेरे पीछे पीछे अब घूम रहे हैं कि हमें भी सिखा दो, हमें भी सिखा दो। मैं कहा ज्वाइन करना पड़ेगा तो सिखाऊंगी, वरना नहीं सिखाऊंगी मैं। माशाल्लाह, आप देखिए आप उस टाइम उस पे पहुंच गई हैं, उस पोजीशन पे कि अब सब आपको कह रहे हैं। आई Exactly. थिंक इट टेक्स टाइम। बीनेश जो है, बीनेश को लोग देखते थे तो मुझे आकर पूछते थे ये जो दिखा रही है वाकई में हकीकत है कि जो है वो ट्रिप पे जाती है फ्री में। मैंने कहा हाँ वो हकीकत है, वो झूठ नहीं बोल रही, वो जो दिखा रही है वो सच दिखा रही है। तो they just sit and watch when you're going to fall, ठीक है, and when you're not falling they will come and hug you that we also want the same thing. अच्छा, कुछ लोग माशाल्लाह फर्स्ट मंथ में कर रहे हैं रिक्रूट, तो मैं उनको देख रही थी ऐसे क्या मुझे मैं कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ। मैं सना से भी यही बात कर रही थी कल, क्या मैं कुछ कर रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रही, मैं फिगर आउट करूंगी तो फिर मैं तुमसे महविश पूछूंगी आपने कि कब ज्वाइन किया है? मुझे आई थिंक 9th अक्टूबर को। Did you add me on any of the social media account? आई थिंक नहीं, आप मेरे पास व्हाट्सएप पे ही है। अच्छा ठीक है, तो जितने भी लोग यहाँ हैं इस ट्रेनिंग के अंदर प्लीज मुझे जो ना स्पेशली फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप लोग ऐड करें। लेट मी सी व्हाट यू गाइस आर पोस्टिंग। हाँ हाँ, ये ठीक है, बेटर है। ठीक है। तो जैसे मदीहा की टीम की कुछ लड़कियां हैं वो मुझे जो है टैग कर देती हैं अपनी हर पोस्ट के ऊपर। मुझे टैग ना करो कोई मसला नहीं है, टैग भी कर दो तो अच्छा है, लेकिन जो है मैं लेट मी सी वेयर यू आर व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग। जैसे मैंने बताया सिद्रा के बारे में कि सिद्रा ने कल पोस्ट लगाई थी और उससे जो है उसने काफी जो है अच्छी तरीके से जो है उसने इंगेजमेंट रखी थी अपने उसके अंदर। मैं भी आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने पहली बार पाकिस्तान में अगर प्रमोट किया था अपने आप को, तो मैंने ड्यूरिंग कोविड मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया था स्ट्राइव टू इंस्पायर, और मैंने यहाँ पे जाकर ये पोस्ट लगाई थी अपनी। ये देखें, ये मेरी पोस्ट थी पहली, ठीक है। हाँ, इस ग्रुप में ज्वाइन करने का उसने मुझे शर्त ये रखी थी कि आपने पहली चीज यही करनी है, वो उसने रखा था कुछ कंडीशन रखी थी 50 लोगों को ऐड करो इस ग्रुप के अंदर। तो मैंने जो है 50 लोगों को ऐड कर दिया। फिर उसके बाद जो है मैंने इस पे जो है ना अपना पोस्ट लगाया और उसने जो है ना मुझे मैंने अपनी स्टोरी लिखी इन दिस टफ फेज इन आवर लाइफ I do go through depression, anxiety, but I don't give up on myself, and I don't let depression take over me. ऐसे करके मैंने फिर अपने बारे में healthy mind और मैंने लिखना शुरू किया अपने बारे में। फिर I started mingling up in society क्योंकि हम सोसाइटी के साथ रहते हैं और हमें सोसाइटी को गिफ्ट्स देने पड़ते हैं। हम ये हमारा है ना कि हम लोगों को बर्थडे पार्टीज हुई या किसी के घर जाना हुआ तो लोगों के घर कुछ पका के लेके जाना या कुछ गिफ्ट लेके जाना, सोसाइटी के साथ ही करना पड़ता है। मैंने ये सब कुछ लिखा और उसके बाद जो है ना लोगों का जो है ना मैसेजेस आना मुझे मेरे स्टोरीज पे आना शुरू हुए। फिर मैंने अपने बारे में लिखा यहाँ पे, ये देखें ये वाला पोस्ट 158 कमेंट्स आए थे मुझे। लेट मी शेयर माई इंट्रोडक्शन हियर करके मैंने लिखा था। टीचर थी मैं 11 साल से, पेंडेमिक आया, फिर एक दोस्त ने मुझे फॉरएवर कंपनी से इंट्रोड्यूस करवाया। मैंने तो क्लियरली लिख दिया था यहाँ पे ताकि जिनको पता है फॉरएवर के बारे में, ठीक है, वो पढ़कर आए। और जो लोग आके बोलते हैं कौन सी कंपनी और फॉरएवर का नाम सुन के भाग जाते हैं, तो भागने वाले लोग नहीं थे ये सारे भागने वाले लोग नहीं थे। ये देखें, क्योंकि मैंने फॉरएवर लिखा था, है ना। और ये मेरा ग्रुप नहीं है, ठीक है, ये मेरा ग्रुप नहीं है, ये कोई दूसरा ग्रुप है। ये पूरी कोल्ड मार्केट है जहां मैंने ये पोस्ट लगाई थी। सो
sometimes you have to come out of your comfort zone. जैसे मैंने कहा, हम कुछ बातें होती हैं जो हम दुनिया को नहीं बताते हैं। जैसे मैं लोगों को नहीं बताती थी कि मुझ मेरी जॉब चली गई है, मुझे निकाल दिया है। मैं दुनिया को नहीं बताती थी कि मेरे अंदर क्या फियर था, कि मेरे जब मेरे पास जो नौकरी नहीं है, मेरे हस्बैंड जो है डेली वेजेस पे काम करते थे, और कोविड में जब सब कुछ बंद हो गया तो ही वाज नॉट एबल टू वर्क, ठीक है, और आई वाज द ओनली पर्सन हु वाज वर्किंग, एंड व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फॉरएवर, तो मैंने जो है सोचा कि चलो भाई कुछ तो आ जाएगा ना, हाथ में कमा लूंगी। तो मेरे पास मेरी जो स्टोरी मेरे जो दिमाग में थी, मेरी जो लाइफ में जो रियलिटी थी, वो मैंने दुनिया को बताई। नहीं बताते हैं हम लोग ना, लेकिन मैंने बताई अपने बारे में, मैंने बताया। तो उस पे जो है कई लोगों का सपोर्ट भी आया मेरे पास, कि जो है ठीक है, करो काम, हम तुम्हारे साथ पीछे खड़े हुए हैं, हम पुश करेंगे तुम्हें, कस्टमर्स ला के देंगे। खैर लाकर तो किसी ने नहीं दिया, बहुत कम लोगों ने ला कर दिया, बट लोगों की बातें थी ना, एटलीस्ट वो तो था ना कि कोई था पीछे। So don't lose hope. We all have gone through all these phases. और you just have to think कि अगला बंदा पागल है। थैंक यू उसको सो नहीं मच पता। आयशा फॉर शेयरिंग सो मच, इट इज सो मोटिवेशनल। मैं तो वाकई बातें अजीबोगरीब मुहावरे सुन के आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि यार ये बोलते कैसे हैं लोग। बस ये समझो वो पागल है, उसको नहीं पता, उसको नहीं पता। दैट्स सो ट्रू। You know the right thing, right? तो थैंक इंशाल्लाह जब यू। आप तरक्की करेंगी तो वो खुद पीछे आएगा आपके। ठीक है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? अगर किसी को कुछ नहीं पूछना है तो फिर मैं जाऊं? I'll take a leave. आयशा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मरियम। जी, मुझे ये पूछना था, ये जो आपने डिस्काउंट वाली बात की थी, आप जो शॉप लिंक पे लगा सकते हैं, या अब मैं अभी पूछ सकती हूँ या बाद में नहीं पूछिए। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा हटके है ना टॉपिक से। तो खैर वो जो आपने बात की थी, इसके लिए क्या हमारे सीसी क्या उससे कम हो जाएंगे? उस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? मुझे ये पूछना था। सीसीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन कौन से डिस्काउंट अगर हम देते हैं कस्टमर को। ओके, नहीं सीसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सीसीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सीसीज तो बड़ी काम की चीज होती है। चाहे 4th जनरेशन भी कमा रही हो और आप नहीं कमा रहे होते हैं, सीसीज आपको आती है, बट पैसे नहीं। याद रखना, पैसे तब आते हैं जब कमाते हैं। सीसी से पैसे नहीं आते, ठीक है। हेलो, हाँ जी। आपको कुछ पूछना है और क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर नहीं कहा, आप रिपीट करें, मुझे समझ नहीं आया क्या कहा आपने। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि आप किसी को डिस्काउंट देंगी, आपको वही सीसीज मिलेंगी जिस सीसीज पे आपने काम किया है। आपकी C9 जो है, सपोज आपने 2 सीसी का सामान किसी को सेल किया है, तो आपको डिस्काउंट पे सेल किया है, तो आपको सीसीज तो मिलेंगी ही 2 सीसी, ठीक है ना। डिस्काउंट आपके पैसों में कम हो जाता है ना। अगर आपको 30% मिल रहा है तो आपको डिस्काउंट थोड़ा कम हो जाएगा, आपका 25% होगा, क्योंकि 5% आपने उसको दे दिया, 10% आपने उसको दे दिया, तो आपका कमीशन जो है 30 की जगह 20 हो गया। इस तरह होता है। जैसे मैंने अभी C9 का लगाया पोस्टर अपनी व्हाट्सएप के ऊपर, तो सबने मुझे बोलने लगे कि कंपनी की तरफ से। मैंने कहा नहीं, ये मैं अपना पर्सनल डिस्काउंट दे रही हूँ। तो मुझे जो डिस्काउंट मिल रहा है उस पे मैं कमीशन अपना कम करके मैं आगे अगले बंदे को दे रही हूँ डिस्काउंट, क्योंकि मुझे सीसीज कमानी होती है। जब एंड ऑफ द मंथ होता है, मैं ऐसे ही काम करती हूँ। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। और किसी को कुछ पूछना है? मेहरू, आपको कुछ पूछना है? सिंस यू आर न्यू एंड हु जॉइंड अस टुडे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बस एक ही चीज का कंफ्यूजन था कि हमारी जो होम मार्केट है, हाँ जी, आपने अभी जिस तरह हमें टास्क में भी कहा है कि रिक्रूट करें, तो हाँ जी। इतनी जल्दी अभी, क्योंकि जो हमारी होम मार्केट है उन्हें भी पता है कि हम लोग न्यू हैं बिल्कुल इस चीज में, तो कोई हाँ जी। हमसे इंक्वायरी भी क्यों करेगा इतनी जल्दी कि क्योंकि सबको पता है कि हम तो न्यू हैं इस चीज में बिल्कुल। मैंने बताया ना कि मैंने सबसे पहले अपनी बहन को पकड़ा था और अपनी दोस्त को पकड़ा था वॉर्म मार्केट से फर्स्ट मंथ में। ओके।
क्योंकि मैंने उनको बोला कि तुम मेरी बहन हो और तुम मेरी दोस्त हो, तुमको मुझे सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन तो करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है कि जो वार्म मार्केट होती है ना, वो आपको सपोर्ट के तौर पर जो है ना ज्वाइन कर सकती है। आप उनको ये कह सकती हैं कि जो है यार अर्निंग हो रही है, सबकी हो रही है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप देख रही है ना क्लोजली कि सब हाँ लोग की जी। हो रही है अर्निंग। सबसे बड़ी अर्निंग की आपके पास जिसको जो आपका अपलाइन है आपके सामने, वो मिसाल है कि आपने उसको ज्वाइन किया है अपलाइन को, और आपकी हाँ जी। अपलाइन माशाल्लाह 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 फर्स्ट मंथ से जो है, फर्स्ट मंथ तो छोड़ो, 5 दिन में उसने C9 जो है ज्वाइन करते ही 5 दिन के ना जेना 3 या 4 C9 सेल कर लिए थे। हाँ ठीक है ना, जी। तो और माशाल्लाह जब उन्होंने जो है क्या कहते हैं फर्स्ट मंथ कंप्लीट किया था, तो 15 दिन कंप्लीट किए थे, तो मैंने उनका बाकायदा शाउट आउट दिया था कि 15 दिन में मैंने पहला इंसान देखा है जो 1500 दिरहम कमा चुका है। मतलब उन्होंने जो लगाया वो रिकवर कर चुकी थी माशाल्लाह, वो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उसको नजर से बचाए मदीहा को। लेकिन दिस इज हाउ पीपल आर अर्निंग, यू आर सीइंग द एग्जांपल, राइट? तो आप यस। अपने मुंह से अपने वार्म मार्केट को कन्विंस करें ओके ओके, और उनको बोलें जज़ाकल्लाह। कि यू टू हैव टू जॉइन मी एज अ सपोर्ट, यू हैव टू। Assalamualaikum, Aisha. Can I add something here? श्योर प्लीज। मैरू, आप एक और चीज, आपको जरूरी नहीं है कि आप हर एक की एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप वार्म मार्केट को अप्रोच करें। आप टास्क पूरा करने के लिए यू कैन इवन अप्रोच कोल्ड मार्केट। आपको बहुत सारे तरीके आज बताए भी गए हैं, हाँ आई विल हाँ जी। एक्सप्लेन। गो नहीं, फॉर दिस कोल्ड इज व्हाट आई मार्केट। एम ऑलरेडी डूइंग। मैं टिकटॉक पे ऑलरेडी, मेरे पास 800 फॉलोअर्स थे, तो मैंने वहां वेल पे भी डन। लगाए हैं। और मेरे पास 250 प्लस फॉलोअर इंस्टा पे थे, मैंने वहां पे भी लगाई हैं। तो अभी मैंने वो स्टार्ट तो कर दिया है, बट अभी कोई इंक्वायरी ऐसा चाहिए नहीं है मुझे। यू विल गेट इंशाल्लाह। ओके, तो फिर सो वो जो मैंने जरूरी नहीं बोला कि ना, वार्म करें। तो मैंने आपको बोला ना एंगेजमेंट वाला काम, एंगेजमेंट पोस्ट लगाना शुरू करें, वो स्टार्ट कर दें अब आप। ओके ओके, ठीक है, जज़ाकल्लाह। एंगेजमेंट जितनी होगी आपकी उसके ऊपर, और पहले तो जो है ना अपनी प्रोफाइल फौरन से बिल्ड कर लें, बिजनेस से रिलेटेड थोड़ा बहुत पोस्ट करें अपनी प्रोफाइल के ऊपर, और उसके बाद जो है एंगेजमेंट पोस्ट लगाना शुरू करें, तो लोग आपकी प्रोफाइल पे आकर देखेंगे और आपको इंक्वायर जरूर करेंगे खुद से। इंशाल्लाह। ओके, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। और कुछ पूछना है किसी को? ये मरियम, आपको कोई क्वेश्चन करना है तो मरियम आप कर लीजिए। सब आपने मरियम मीटिंग। इरफान, इन्होंने आज ज्वाइन किया है। जी मरियम इरफान। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, बहुत अस्सलाम। अच्छा लगा, सब कुछ क्लियर है, सब थैंक कुछ यू। क्लियरली मुझे समझ आ गया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करूंगी मैं भी तो बस आप भी रिक्रूट करूं, जैसे आगे मैं भी। हमारा जो चैलेंज जो स्टार्ट जी हुआ जी है ना, अक्टूबर में 6 रिक्रूट, नवंबर में 6 रिक्रूट, अगर आपने कर ली 6 रिक्रूट हैं 2 मंथ्स के अंदर, तो आपको मिलेगा टैबलेट। अगर आपको चाहिए है तो फिर आप इंशाल्लाह। मेहनत करना शुरू कर लें आज से। ठीक है। जी और जरूर। मुझे जी जैसे मैंने कहा महवेश को कि महवेश आपने 1 रिक्रूट की, अब आप 2 रिक्रूट और कर आइए, तो महवेश भी करेंगी और आप भी साथ साथ करके दिखाएं मुझे। ठीक है। ठीक है, और इंशाल्लाह। कुछ किसी को कुछ पूछना है? मैं जाऊं, मेरा गला सूख चुका है एकदम। मेरी तबीयत भी आज ठीक नहीं थी। तबीयत भी सही नहीं है, आयशा भी इतनी देर से बोल रही है कंटिन्यू। मेरा गला बहुत सूख गया है। अब मैं बहुत। लीव करती हूँ इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक आती हूँ तबीयत ठीक करके अपनी। इंशाल्लाह ठीक है इंशाल्लाह। आयशा, थैंक यू सो मच। थैंक जज़ाकल्लाह, यू अल्लाह सो मच हाफिज। आयशा, अल्लाह हाफिज। हाँ,